जय हिंद सर। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ाएंगे नवोदय की गणित। नवोदय की गणित में हम शुरुआती दौर पे चल रहे हैं। यहाँ पे है संख्या एवं संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे बच्चों? संख्या एवं संख्या पद्धति में यहाँ पे दिए गए कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से। संख्या, अब गुरुजी हमसे पढ़ते तो नहीं आ रही है, पढ़ना भी सिखाएंगे, ठीक है ना। ये जो दी गई संख्या है तो इसमें जो 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है वो आपको बताना है। तो उसका कैसे हल होता है हम बताएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, ये जो संख्या लिखी है, अभी संख्या हमसे पढ़ते तो नहीं बनता गुरुजी, है ना, वो भी बताएंगे। मैं प्रत्येक अंक का जाति मान क्या होता है। तो पहले बात तो यह जान ले कि जाति मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। जाति मान, जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाए कि मानव जाति में, अर्थात नहीं कहते कि आपका नाम क्या है, आर्यन सेन, तो आपकी जाति सेन, है ना। अंश कुमार काछी, मोहित चक्रवर्ती, चक्रवर्ती काछी और सेन, ये आपकी क्या होगी, जाति हो गई, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से इनमें जाति दिखाना है, अर्थात ये किस वर्ग के हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे स्थानीय मान में क्या रहता है कि इनका जो 5 कहाँ पे लिखा है उसका स्थानीय मान कितना होगा। क्लियर? तो पहले चलते हैं अपन इकाई दहाई सैकड़ा में। इसमें अपन संख्याएं पढ़ेंगे कहां से कहां तक, उस पर चलते हैं, ठीक है ना। पहले संख्या दी गई संख्या कौन सी है आपके पास, 5 0 4 8 5 दिखाई दे रहा है, 6 3, कुछ भूले तो नहीं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ना करते। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम पढ़ते हैं बच्चों इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख। अर्थात हमने पढ़ना सीख लिया। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, मतलब कहाँ 10 लाख तो लिखा है, अब इसमें पहले अल्पविराम लगाएं। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक, इसके बाद यहाँ अल्पविराम आता है, फिर इसके बाद यहाँ पे अल्पविराम आता है, इसके बाद 2 के बाद आएगा अल्पविराम, आगे चलेगा। अर्थात पहले 3 अंकों में चलेगा, मतलब 3 के बाद 2 2 अंक ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? यही अल्पविराम आते हैं। अब पढ़ना भी आसान हो गया सर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 50 लाख 48,563। मगर क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, हम ओनली आपको पढ़ना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इसको आप क्या लिखना है, शब्दों में इसका नाम लिखिएगा। क्या लिखेंगे? शब्दों में, क्योंकि आगे चल के काम देंगे। क्या है? 50 लाख, ठीक है, 50 लाख 48,000, 48,563। कितना सही है? 563। यहां देखो मोहे 563, ऐसे आपने पढ़ा। अब ये तो आपको करना नहीं था, ये तो आपको करना था, मगर करने के पहले इतना तो बनना चाहिए। नहीं आएगी कैसे प्रोसेस होगी वो आपको कैसे पता। क्लियर? तो अब पता चल गई सर, संख्या जो लिखी है आपकी 50,000 है ना, वो सॉरी 50,48,563 में एक है ना 5 के स्थानीय मान, 5 गुरुजी 5 तो यहाँ भी है, गुरुजी 5 यहाँ भी है। क्लियर? अब देखिए कि इस वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब यहां पे देखिए ध्यान से, अगर इस वाले का स्थानीय मान निकालना है तो गुरुजी हमने लिख दिया 5। क्लियर? आई बस में, और गुणा कर दिए, 1 लिखे और जितने जीरो है
कितने जीरो है? एक। कितने जीरो है? मतलब इसके बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और इसका इससे गुणा कर दीजिए। तो 5 एकम 5 और कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। अब संख्या के लिए 3 2 का रूल कर लो। 3 2 का रूल क्या बोलता है? पहले सर 3 संख्याओं के बाद अल्पविराम, फिर 1 और 2 संख्या के बाद अल्पविराम। तो संख्या क्या हो गई? 5 का स्थानीय मान कितना हो गया सर? सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो गया? 50 लाख। क्लियर? इस वाले 5 के निकालिए। अभी एक और है सर 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान समझ में आ रही है बात? अब इस वाले 5 की बात चल रही है। तो गुरुजी हमने 5 लिखा और गुणा 1 जरूर लिखना। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इस वाले 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं, 6 और 3 है। तो कितनी संख्या है टोटल? 2। तो कितने जीरो लगाएंगे गुरुजी? 2 जीरो लगाएंगे। तो अब बताओ 5 एकम 5 और कितने शून्य है? 2। संख्या कितनी हो गई आपकी? 500। क्लियर? अब क्या बोला है क्वेश्चन? अब आगे चलते हैं। स्थानीय मानो मतलब स्थानीय मान निकालिए। पूछ क्या रहा है हमसे? अंतर। अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है? तो अंतर यहाँ पे आप लिख लीजिए गुरुजी। अंतर, अंतर में आपको क्या करना है? ये जो आपका लिखा था 1 2 3 4 5 6 अर्थात 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे और ऋण करके आपको 500 इसमें घटा देना है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इस दोनों को घटा दिए तो कितना आएगा? अब नहीं बनता तो आप कितना कर लीजिए यहाँ पे करके, यहाँ पे कर लीजिए गुरुजी, लिख दीजिए कच्चा कार। वहीं आपकी कॉपी में इतना साइड से कर लेना है ना। और फटाक से यहाँ पे कितना कर देना है? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपको 500 से घटा देना है फटाक से। 0 0 गए, 0 0 गए और 10 में से 5 गए 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? बताओ। 9। सही बता रहे हैं? 9 आएगा। स्मॉल राशि बताओ यहाँ पे कितना आएगा? बताओ। यहाँ 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 भी 9 कि 4 कि 5 सर 4। बताओ क्या आएगा? 4 कि 5? 4। अब देखो अगर हमसे भी नहीं बन रहा 4 है कि 5 चेक करते हैं, है ना। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ने पे ये आ गया तो मतलब आपने सही जोड़ा है। तो इन दोनों को जोड़ो। 0 का 0, इन दोनों का 0, 5 5 10 का शून्य हाथ से लाइए, 10 का शून्य हाथ से लाइए, 10 का शून्य हाथ से लाइए, 10 का शून्य हाथ से लाइए। ओहो जी, मतलब हमने जो घटाया था एकदम राइट है। अपने उत्तर में स्वयं चेक कर लीजिए। अपना उत्तर आप स्वयं चेक कर लीजिए, है ना। किसी को चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात हमने जो क्वेश्चन किया है वो एकदम A to Z राइट है ना। तो हमारे पास कितना उत्तर आया सर? 4। कितने 9 है बताओ? 3। 1 2 3। बस जाओ तुम फ्री, क्योंकि बन गया हमसे। अर्थात इन दोनों में जो अंतर आया है उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा गुरुजी? आपके पास उत्तर क्या है सर? 1 0 एक्स्ट्रा है। 1 0 एक्स्ट्रा है। सॉरी, वेरी गुड। इसके लिए तालियां हो जाए आर्यन से, ध्यान देकर। क्लियर? तो बात समझ में आ रही है? अब उत्तर में क्या लिखना है? तो यही पूरा लिखना पड़ेगा। संख्या 50,48,563 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर इतना इतना होगा। इतना बन जाएगा। क्लियर? उत्तर अच्छे से लिखना भाई। बन जाएगा? नहीं मैं यहाँ लिख के बता दूं, बन जाएगा ना। मतलब अंतर की जगह आप इतना लिख के इतना लिख दीजिएगा। आगे चले। बस समझ में आ रही है? पूरी प्रोसेस समझ में आई?
नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे संख्या यहाँ भी पढ़ते बनेगी। गुरुजी क्या है? आपका इकाई, ये आपका दहाई, ये आपका सैकड़ा, ये आपका हजार। क्लियर? तो आप कहाँ यहाँ पे 3 अंक के बाद लगाना है। 3 2 का रूल चलेगा। 3 2 2 जितने आएंगे अल्पविराम वैसे बढ़ेगा। ये याद रखना 3 2 का रूल, ठीक है ना। 3 संख्याओं के बाद अल्पविराम लगाना है, फिर 2 संख्या के बाद, फिर 2 संख्या के बाद। ये आपका, ठीक है ना। भारतीय अंक पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति अलग होती है। 3 3 की रहती है ना। उसमें बताएंगे, ठीक है ना। उसका भी वीडियो डाला होगा, हम अभी आपको ग्रुप में डाल देंगे और इसमें कमेंट बॉक्स में नीचे भी डाल देंगे, आप देख लीजिए, ठीक है ना। यही पढ़ाई है, इकाई भाई सैकड़ा पढ़ाई। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3567, ये आपका मोबाइल नंबर भी 067 है ना। तो 3567 में प्रत्येक अंक का जातीय मान बताना है। तो यहाँ पे लिख लो गुरुजी कि संख्या 3567 में प्रत्येक अंक का जातीय मान, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, 3 का जातीय मान। क्या यहाँ 3 जैसे और कोई बना है? इकलौता बना है, मतलब 3 अकेला है। फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 5 का जातीय मान। कितना आएगा आपका? 5 ही आएगा। अर्थात ये अगर इसके होंगे 5 55 तो अलग ना, 5 जैसे जिसकी जो जाति है। अब 6, अब बताओ कौन बताएगा, हैंड रेस करो, बताओ 6 का जातीय मान किससे बन जाएगा? बताओ, बनेगा 6, ठीक है। कुमार काशी 6 आएगा, सही बोल रहे हो। फिर 7 का जातीय मान कितना आएगा? 7, वेरी गुड। जातीय मान कितना होगा सर? 7। तो प्रत्येक अंक का जातीय मान 3 5 6 7 इस प्रकार आप लिख सकते हैं। क्लियर? आएगा समझ में? ठीक है। तो ये संख्या पद्धति की शुरुआत है, ठीक है ना। ये संख्या पद्धति की आपकी शुरुआत है। इसमें ढेर सारी अभी और क्या पढ़ेंगे, पूर्ववर्ती पढ़ेंगे, है ना। उत्तरवर्ती लिखा है इसमें, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती अगले उसमें पढ़ेंगे, अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आएंगे उसके बाद प्राकृत संख्याएं। उन संख्याओं के जो प्रकार होते हैं कि आपने प्राकृत संख्या पढ़ी होंगी, पूर्ण संख्या पढ़ी होंगी, भाज्य सम संख्याएं, विषम संख्याएं, है ना। फिर उसके बाद क्या आएंगे आपकी, ये देखो प्रणाली आएगी, रोमन संख्या प्रणाली आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपन अगली क्लास में पढ़ाएंगे। मंगल ये जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बुक है ना, अगर इसमें पास होना चाहते हो तो अगर आपसे वाला क्वेश्चन बन गया तो आप 100% पास हो जाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पी में अर्थात परीक्षा में आएंगे। तो ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। नहीं बन पाएगा तो हम अगले क्लास में बताएंगे। संख्या पढ़ लीजिए, क्या लिखिए सर, यहाँ भी पढ़ लीजिए सर। ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। तो 4578 है ना। 2 6 3 में 6 का, इस वाले 6 का इसका स्थानीय मान क्या है, ये आपको घर से करके लाना है। ये एस क्या बोलते हैं, SCC मतलब सोनल कोचिंग क्लासेस का क्या है, होमवर्क। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपके पास? ठीक है ना। तो इतनी बात आप कर लीजिए ध्यान से और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये बन गया, क्या बन गया, अगर आपसे एक क्वेश्चन बन गया और नहीं भी बना, मगर नहीं कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो भाई ये लहर आपके लिए अगर इससे डर गए तो मर गए, इसलिए डरना मना है। डरना नहीं, इसको करके लाना है, ठीक है।
तभी तो हम करेंगे दोस्त कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके ऐसा। और उठो जागो, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और सुबह डेली मॉर्निंग वॉक कर एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए मगर डेली मॉर्निंग वॉक कर टारगेट जरूर सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता ना, सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसा लगा अंत तक जरूर अन्य बच्चों को शेयर करें। नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, मींस का मेरिट की तैयारी करना चाहते हैं और भी अन्य क्लासों की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, ठीक है। तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर संपर्क करें। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद सोनल सर जी, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखो